મુદ્દાને તમારી સમક્ષ લાવી અને જે કચ્છને જે લોકો મરણ પામ્યા છે, ગૌચર જમીન જે એણે કરોડો રૂપિયાની પચાવી પાડી છે અને મની લોન્ડરિંગ જેવા જે મોટા ગુનાઓ કર્યા છે, તમામ આપની સમક્ષ મૂકવા માટે એમણે સંખ્યામાં લોકો ડુપ્લિકેટ ઓક્સિજન જે ચડાવવામાં આવ્યો, 9 જેટલી એમણે હોસ્પિટલોના નામ પણ આપ્યા છે કે આ હોસ્પિટલોમાં આ સપ્લાય કરવામાં આવ્યું। એ સપ્લાય શું એના કારણે ત્યાં લોકો રીબાઈને એટલે આપણા કચ્છના જ લોકો મરણ પામ્યા। अब ये आ गया कि इसने जो प्लांट्स लगाया था वो प्लांट्स भी गोचर भूमि पे लगाया है। सुकेश अग्रवाल और मुकेश गुप्ता बहुत ज़्यादा शातिर खिलाड़ी हैं। इन्होंने गांव की गोचर भूमि के ऊपर में प्लांट लगाया और उस गोचर भूमि के ऊपर बैंकों से हज़ारों करोड़ रुपए के लोन ले लिए। गोचर भूमि के ऊपर में लोन कैसे मिले? पंजाब नेशनल बैंक की मैंने कोई डिपार्टमेंट पंजाब नेशनल बैंक का सरकार का नहीं छोड़ा जहाँ पे मैंने ये फरियाद नहीं किया कि हम लोग आप लोग जो ये पैसा आदमी को दे रहे हो कम से कम उस ज़मीन की असलियत को जांचो। पर आगे क्या हो रहा है? आगे से आगे ये हो रहा है कि जैसे ये मैंने मोदी जी को लेटरें लिखी, सब चीज़ लिखी, सब डॉक्यूमेंट्स लिखे, इसमें सब पेपर्स का वेरवा लिखा। उन्होंने आगे राहुल नवीन जी जो हमारे ईडी के डायरेक्टर हैं इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के, उनको इंक्वायरी मार्क कर दी। ईडी की इंक्वायरी मार्क हुई है, पर हमारे यहाँ पे इस समय मुद्दा तो ये है कि जो आदमी पाप कर रहा है वो तेजस विमान पर बैठकर पाप कर रहा है और जो जांच एजेंसीज हैं वो कीड़ी के ऊपर या कछुए के ऊपर बैठ के जांच कर रही हैं। ये गैप कौन कम करेगा? इस कंपनी ने अपने पास रिटायर्ड एजीएम, रिटायर्ड बैंकों के मैनेजर, बड़े बड़े लेवल के हैकर अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं, जिसने कंपनी में सैकड़ों शेल कंपनीज बनाई हुई हैं। सैकड़ों शेल कंपनी बना के सरकार को जीएसटी और इनकम टैक्स का उसने हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान किया हुआ है। क्या सरकार के से ये लोग ज़्यादा तेज हैं या भी नहीं है? तो फैक्ट्री को सील करके उसके ऊपर में एक्शन लेना चाहिए। उसके जो सेठ हैं उनको उसी समय अरेस्ट करके उनके ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए। लाइसेंस लेने के लिए उन्होंने लोगों की डिग्री, भूतिया डिग्री लगाई, ये तो डिपार्टमेंट को प्रूफ हो गया। लाइसेंस लेने के लिए भूतिया लेबोरेटरी दिखाई, ये प्रूफ हो गया। कम से कम इसी के बेस पे एफआईआर काट के उनको अरेस्ट करके फिर उसका इफेक्ट क्या पड़ा इसकी जांच होगी। इसकी बजाय अगर उनको ये कह दिया जाए जी आप मेडिकल का उत्पादन बंद कर दो, आप मशीनरी निकाल दो, आप जो बंदे थे ही नहीं वो भी घर चले जाए, तो फिर तो ये मेकअप हो गया ना जी, बात को निपटाना हो गया जी। पेशेंट्स को दिए होंगे, जिस भी हॉस्पिटल्स वालों ने वो सरेंडर लिए हैं उन्होंने उसके गुब्बारे तो फैलाए नहीं हैं जी, उन्होंने दर्दियों को लगाए हैं। अब वो दर्दी का क्या बना? वो दर्दी कौन है? ये जांच के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे को तो ये भी शंका है कि वो तो बापड़ जी ने मेरे को बोला है कि आप डरिए ना, हम आपकी आवाज़ सामने रखते हैं। मेरे को तो ये शंका था कि ये आदमी मेरे को मरवा देगा या मेरे को आदमी ये गायब कर देगा। मैं और मेरा परिवार बहुत ज़्यादा डर के साए में जी रहे हैं। इस आदमी ने